हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब आप। आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। तो यार आज मैं अपने गांव में जो है ना बुरांस फाउंडेशन का कार्यक्रम हो रहा है, जिसमें हमारे कॉलेज की सर हैं पेंतोला जी, तो उनके उसमें ही ये कार्यक्रम हो रहा है। उन्होंने ये कार्यक्रम करा रखा है, तो 10 बजे बुला रखा था, कार्ड भेज रखा था उन्होंने। तो यार थोड़ा सा 4-5 मिनट लेट हो गया मैं। कार्यक्रम अभी शुरू नहीं हुए हैं, तो आप लोग बने रहेंगे वीडियो में। जो भी कार्यक्रम होंगे वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। तो देखते हैं, ये कार्यक्रम अपने गांव में पहली बार हो रखा है, तो देखते हैं किस टाइप का बच्चों के द्वारा नाटक कार्यक्रम, कुछ इस टाइप का शो है। काफ़ी 1-2 महीने से वो रिहर्सल कर रहे थे, तो यार देखते हैं किस टाइप के कार्यक्रम होते हैं। तो यार दोस्तों, आप लोग बने रहें वीडियो में, आगे मैं दिखाते रहूँगा आपको कि बच्चों के द्वारा किस टाइप के कार्यक्रम। हमारे मुख्य अतिथि और अन्य अतिथिगण हमारे बीच में पहुंची हुए हैं, तो आप लोग शांति व्यवस्था बनाए रखेंगे। और जो बालिकाएं अभी हमारे पारंपरिक वेशभूषा में हैं, आप लोग कृपया जो है कि दरवाजे के पास खड़े होकर उन्हें उनका स्वागत करते हुए भीतर तक ले आएंगी। बालिकाएं आ जाएंगी, गेट के पास आप लोग खड़े होकर। और बच्चे शांत हो जाएं। आपके पास जिसके पास मोबाइल है बंद रखें, मोबाइल का यूज नहीं करना है। मैं बोलूँगा स्वागत है, आप कहेंगे अतिथि आपका स्वागत है, ठीक है ना। स्वागत है, 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 अतिथि आपका स्वागत है, स्वागत है। जनपदों में भी सामाजिक कार्य कर रही है। बागेश्वर जनपद में हमारे जो जिला संयोजक हैं, जो मार्गदर्शक हैं, वो हमारे रामगिरी गोस्वामी जी हैं। और आपके संगठन में खास तौर पर जो हम पूरे बागेश्वर में सामाजिक कार्य कर रहे हैं, लेकिन खास तौर पर जो फरसाली क्षेत्र है, उस फरसाली क्षेत्र में बच्चों के साथ, यहाँ के युवाओं के साथ, यहाँ के बुजुर्गों के आशीर्वाद और संरक्षण में, और यहाँ की माताओं बहनों के साथ हम जो है कि विभिन्न प्रकार के सामाजिक कार्य करने का प्रयास पिछले लंबे समय से कर रहे हैं। काम के सीजन में असों का महीना है, किसी को बिल्कुल फुर्सत नहीं है, सबका काम है, गांव का समय, गांव का माहौल है, हम सब जानते हैं। उसके बावजूद भी एक ही घर से 3-3, 4-4 बच्चों को जो है इस कार्यशाला में भेजा। ऐसे जो है कि अभिभावकों को भी मैं प्रणाम करता हूं, जिन्होंने इस तरीके से इस कार्यक्रम की उपलब्धता, इसकी प्रासंगिकता को समझते हुए इस कार्यक्रम में अपने बच्चों को यहाँ पर भेजा। सभी अतिथियों के लिए स्काउट क्लैप गो। Bye.
पैदल ही चले भाई। चित्रगुप्त लगाओ दरबार। दरबार लगाया जाए। महाराज, यह कल्लू कार्य है। इसने अपने पूरे दलों की जान भी गई। पृथ्वी पर आग लगाना, जंगलों में आग लगाना और प्रकृति को नुकसान पहुंचाना, यह बहुत बड़ा पाप है। इस दुष्ट पापी इंसान को नरक में भेजा जाए। नरक में भेजा जाए। डाकम सिंह हाजिर हो। महाराज, यह डाकम सिंह है। इसने कई भर्ती परीक्षाओं में घोटाले किए। इसने 15-20 लाख लेकर भर्ती परीक्षाओं के पेपर बेचे, जिससे बेरोजगार युवाओं का भविष्य बर्बाद हो गया। महाराज, मैं नेताजी का खास आदमी हूँ। नेताजी ने मेरी सिफारिश के लिए यह पत्र भेजा है। दुष्ट, यह पूरी ना यमराज के समक्ष सिफारिश लाता है। क्षमा महाराज, क्षमा। यमराज तुझे कल से कल ही सजा देंगे। चित्रगुप्त, इस दुष्ट पापी इंसान को नरक में ग्राम देव की कड़ाई में पकौड़े की तरह तला जाए। पकौड़े की तरह तला जाए। नहीं, मैं नहीं आ रहा, मैं नहीं आ रहा। और नेताजी, नेताजी मुझे छोड़ दो। मंत्री जी। महाराज, ये इमली देवी जी हैं। इन्होंने अपना पूरा जीवन गरीबी एवं कष्ट में व्यतीत किया, किंतु कभी बेईमानी नहीं की। इन्होंने सदा सत्य के मार्ग पर चलकर अपना जीवन निर्वाह किया और प्रभु भक्ति भी की। इन्होंने अपने आसपास कई पेड़ पौधे लगाए, स्वच्छता का भी ध्यान रखा और अपने सामर्थ्य के अनुसार लोगों की सहायता भी करती रही। यह तो बहुत अच्छी बात है। आसपास साफ सफाई रखना और पेड़ पौधे लगाना, अपने सामर्थ्य अनुसार दूसरों की मदद करना बहुत अच्छी बात है। इन्हें तो सम्मान पूर्वक स्वर्ग में भेजा जाए। इमली देवी जी को सम्मान पूर्वक स्वर्ग में भेजा जाए। भोलानाथ बेटा, भोलानाथ, भोलानाथ है या नहीं है? क्या हुआ चित्रगुप्त? महाराज, भोलानाथ लापता है। उसका रिकॉर्ड तो चेक करो और बाकियों को अगली तारीख दे दो। बाकियों को अगली तारीख दी जाती है। ऐसा कभी नहीं हुआ था। धर्मराज लाखों वर्षों से असंख्य आदमियों के कर्म और सिफारिश के आधार पर स्वर्ग या नरक स्थान अलॉट करते आ रहे थे, मगर ऐसा कभी नहीं हुआ था। ऐसा कभी नहीं हुआ था। ठीक है, भोलानाथ के जीव ने 5 दिन पहले देह त्यागी थी और वह यमदूत के साथ इस लोक के लिए रवाना हुआ, किंतु अभी तक नहीं पहुंचा है। और वह दूध कहाँ है? वह भी लापता है महाराज। महाराज, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। अरे तू कहाँ रहा इतने दिन? और भोलानाथ का जीव कहाँ है? खान, कैसे बताऊं कि क्या हो गया। 5 दिन पहले भोलाराम के जीव ने देह त्यागी थी और मैंने उसे पकड़ लिया। जैसे ही हम इस लोक के लिए आरंभ हुए, वो मुझे चकमा देकर कहीं भाग गया। इन 5 दिनों में सारा ब्रह्मांड छान डाला, पर वो मुझे कहीं नहीं मिला महाराज। मूर्ख, जियो का लाते लाते बूढ़ा हो गया और तुझे एक मामूली से बूढ़े आदमी की जीव ने चकमा दे दिया। महाराज, मेरी सावधानी में कोई कसर नहीं थी। मेरे इन अभ्यस्त हाथों से बड़े बड़े वकील भी नहीं बच पाए। तो कोई इंतजार ही हो गया महाराज। महाराज, पृथ्वी लोक पर आजकल इस प्रकार का व्यापार बहुत चला है। लोग दोस्तों को कुछ चीज भेजते हैं और रेलवे वालों से उड़ा लेते हैं। हौजरी के पार्सलों के मोजे रेलवे अफसर पहनते हैं। रेलगाड़ी के डब्बे
लगता है तुम्हारी भी रिटायर होने की उम्र आ गई है। भला भोला राम जैसे नगाने दिन आदमी का किसी से क्या लेना देना। नारायण नारायण नारायण। प्रणाम देवश्री। क्यों धर्मराज, कैसे चिंतित बैठे हैं? क्या नर्क में निवास स्थान की समस्या भी हल नहीं हुई? वो समस्या तो कब की हल हो गई। नर्क में पिछले वर्षों से कई गुणी कारीगर आ गए हैं। बड़े बड़े इमारतों के ठेकेदार भी हैं, इंजीनियर भी हैं, जिन्होंने उन ठेकेदारों से मिलकर पंचवर्षीय योजना का पैसा खाया। ओवरसियर हैं, जिन्होंने उन मजदूरों की हाजिरी भरकर पैसा खाया जो कभी काम पर गए ही नहीं थे। वो समस्या तो कब की हल हो गई, लेकिन एक विकट उलझन आन पड़ी है। भोला राम नाम के आदमी ने 5 दिन पहले अपनी देह त्यागी और यह तुरंत उसे लेकर यहाँ के लिए रवाना भी हुआ, पर वह इसे रास्ते में ही चकमा देकर कहीं भाग गया। इसने इस 5 दिनों में सारा ब्रह्मांड छान डाला, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। अगर ऐसा ही चलता रहा तो पाप पुण्य का भेद ही मिट जाएगा। उस पर इनकम टैक्स तो बकाया नहीं था, हो सकता है उन लोगों ने रोक लिया हो। अरे इनकम होती तो टैक्स होता ना, भूखमरा था भूखमरा। मामला बड़ा दिलचस्प है। अच्छा, उसका नाम पता तो बताओ, मैं पृथ्वी पर जाता हूँ। भोला राम नाम था उसका। बागेश्वर शहर के मंडल शेराबाद में नाली के किनारे एक टूटे फूटे मकान में वो परिवार समेत रहता था। उसकी एक पत्नी थी, 2 लड़के और एक लड़की भी थी। उम्र लगभग 60 साल की होगी। 5 साल पहले रिटायर हो गया था। उसने घर का किराया 1 साल से नहीं दिया था, इसलिए मकान मालिक उसे निकालना चाहता था। इतने में ही भोला राम ने संसार ही छोड़ दिया। बहुत संभव है कि अगर मालिक वास्तविक मकान मालिक होगा तो भोला राम के परिवार को निकाल दिया होगा, इसलिए आपको काफी घूमना पड़ेगा। अच्छा, मैं चला। नारायण नारायण नारायण। रेणु रना नारायण नारायण नारायण। आगे बढ़िए महाराज, आगे बढ़िए। मुझे दीक्षा नहीं चाहिए बेटी, मुझे भोला राम के बारे में कुछ पूछताछ करनी है। अपनी माँ को जरा बाहर भेजो बेटी। माँ, ओ माँ, बाहर आओ, साधु जी आए हैं। प्रणाम महाराज। माता, भोला राम को क्या बीमारी थी? क्या बताऊं महाराज, गरीबी की बीमारी ठहरी। 5 साल हो गए पेंशन पर बैठे बैठे, पर पेंशन अभी तक नहीं मिली। हर 10-15 दिन में दरख्वास्त भेजते थे, पर यहाँ तो वहाँ से जवाब आता ही नहीं। आता भी तो यह कि आपके पेंशन के मामले पर विचार हो रहा है। इस बीच सारे गहने बिके, 3 बर्तन बिके, अब तो कुछ नहीं बचा था। फाके पड़ने लगे थे, फाके। इस चिंता में घुलते घुलते, भूखे मरते मरते उन्होंने दम तोड़ दिया महाराज, दम तोड़ दिया। क्या करोगी माँ, उनकी उम्र ही की थी। ऐसा तो मत कहो महाराज, उम्र तो अभी बहुत थी। 50-60 रुपए महीना पेंशन मिल जाती और कुछ और काम काज करके घर का गुजारा हो जाता। पर क्या करे, 5 साल हो गए थे नौकरी से बैठे बैठे, पर अभी तक एक फूटी कौड़ी नहीं मिली। अच्छा माँ, यह तो बताओ, उनका यहाँ किसी से विशेष प्रेम था जिनमें उनका जी लगा हो? लगाव तो अपने बाल बच्चों से ही होता है महाराज। नहीं, परिवार के बाहर भी हो सकता है। मेरा मतलब किसी स्त्री। बस महाराज, कुछ भी मत कहो, तुम साधु को छोड़ सके नहीं। उन्होंने जीवन भर मेरे सिवा किसी और स्त्री को आंख उठाकर नहीं देखा। तुम्हारा यह सोचना भी ठीक ही है, यही एक हर अच्छी गृहस्थी का आधार है।
और कुछ और दिन इन बच्चों का पेट भर जाए। हम साधुओं की बात कौन मान रहे हैं? यहाँ मेरा कोई मठवत तो है नहीं, फिर भी सरकारी दफ्तर जाऊंगा और कोशिश करूंगा। आभार महाराज, आभार। नारायण। भूल जाए मन अकल का ताजा, और फिर तो ऐसा करे समाज कि कर दे सबकी सीधी चाल। और छोरा गंगा किनारे वा, और छोरा गंगा किनारे वाला, और छोरा गंगा किनारे वाला। ये पेंशन का सरकारी दफ्तर है। 10:30 तो हो गया, मगर साहब लोग अभी तक नहीं आए। आराम से आएंगे 11 साढ़े 11 बजे तक। काम काज तो कुछ है नहीं, और अगर है भी तो बिल लिए करते है नहीं। अब पिछले दिनों किशनदार रिटायर हुए थे। अरे अमन किशनदार, महेंद्र सिंह किशनदार, सुना है उन्होंने अपनी पेंशन लगाने के लिए 40-50 हजार खर्च कर दिए। ना जाने कहाँ जाकर इन पापों का हिसाब देंगे ये लोग। खैर मेरा क्या, मेरा काम तो आपने आप कभी 150 मिलते हैं तो मैं भी रख ही लेता हूँ। अब झूठ क्या बोलना। अच्छा ठीक है, मैं चलता हूँ। और हाँ, कहना मत किसी से। कैसे भेजना? बाहर मैडम जी रील बनाने में जो व्यस्त थी। अच्छा अच्छा, बताओ क्या काम है? भोला राम के बारे में कुछ बात करनी थी। अच्छा भोला राम, देखिए आप तो हैं वैरागी, दफ्तरों के रीति रिवाज जानते नहीं। दफ्तरों के रीति रिवाज तो आप जानते नहीं। हाँ, भोला राम ने दरख्वास्तें तो बहुत भेजी, लेकिन उन पर वजन नहीं रखा। वजन देखो भाई, सरकारी पैसे का मामला है। एक ही बात 20 बार 20 जगह देखना पड़ता है, तब जाके कहीं पक्की होती है पेंशन। जिन्हीं की तो पेंशन लगती है, उन्हीं की तो स्टेशनरी लग जाती है। हाँ, आपका काम जल्दी हो भी सकता है, मगर
पर वजन रखिए। आप समझे नहीं, मैं आपको आपकी भाषा में समझाता हूँ। जैसे जैसे आपकी सुंदर वीणा, वो देखो देखो, हाँ, इसे भोलाराम की दरखास्त पर रखा जा सकता है। मेरी लड़की गाना बजाना सीखती है, यह मैं उसे दे दूंगा। सुना है साधु संतों की वीणा से तो बहुत अच्छे स्वर निकलते हैं। सारे गाना सारे गामा सारे गामा वगैरह सा। अब यहाँ ले ही लिए तो काम भी कर लीजिए। अच्छा अच्छा, क्यों नहीं, बैठो बैठो बैठो। अरे राम, अरे राम, प्यारे राम। जी साहब आया। जी साहब। बड़े बाबू साहब, भोलाराम की पेंसिल क्या फाइल लेके आओ। जी साहब। क्या नाम बताया साधु जी आपने? भोलाराम। कौन पुकार रहा है मुझे? क्या पोस्टमैन है? क्या मेरी पेंशन का ऑर्डर आ गया? भोलाराम, क्या तुम भोलाराम के जी हो? हाँ, मैं भोलाराम। मैं नारद हूँ, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। चलो, स्वर्ग में तुम्हारा इंतजार हो रहा है। नहीं, मैं नहीं जा सकता। मेरा मन पेंशन की इन्हीं दरखास्तों में लगा हुआ है। मैं इन्हें छोड़कर मैं कहीं नहीं जा सकता। तुम्हारा काम हो गया है भोलाराम। क्या मेरा काम हो गया है? क्या मेरी पेंशन का ऑर्डर आ गया है?